सो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन में तुम्हें जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन आया था डिव 3 ए, डिव 3 तुम्हारा ए जो आया था उसमें क्या दिया हुआ था कि तुम्हें ए बी सी 3 कैटेगरी दी हुई है और फिटनेस इन टोटल और ठीक है। और ये ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो था तुम्हारा उसमें क्या करना था कि तुम्हें 3 कैटेगरीज दिए हुए हैं। ए कैटेगरी में तुम 10 किलोमीटर भाग सकते हो, और बी कैटेगरी में तुम 21 किलोमीटर, और सी कैटेगरी में तुम 42 किलोमीटर। यही है ना? गलत है कि सही है? सही है सर। हाँ हाँ, ठीक है। सर एक बार और क्वेश्चन उसके दिखा बाद दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन है। हाँ, ये है। बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। डी जो है ये दिया हुआ है तुम्हें, डी भी दिया हुआ है और स्मॉल डी भी दिया हुआ है। ये कैटेगरी दी हुई है तुम्हारी रनिंग वगैरह की। एक ए कैटेगरी है 10 किलोमीटर की, बी कैटेगरी है 21 किलोमीटर की, सी कैटेगरी है 42 किलोमीटर दौड़ने की। जो डी है वो 1 डे में तुम कितना रनिंग कर सकते हो 1 डे में, वो बताएगा। और ये जो कैपिटल डी है ये टोटल नंबर ऑफ डेज बताएगा। इतना क्लियर है क्या? टोटल नंबर ऑफ डेज रनिंग तो जो तुम करोगे। हेलो, यस सर। ठीक है। जो लोग नहीं आए थे उनके लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि वो भी समझ पाए। तो देखो इसमें क्या था कि तुम्हें 3 कैटेगरीज दी हुई है, ए बी और सी। और उसके बाद तुमसे पूछा गया है, तुमसे बोला गया है कि जो शेफ है वो जो या जो भी है पर्सन, वॉट एवर द पर्सन नेम इज, वो 1 डे में कितनी रनिंग कर सकता है, 1 डे में कितना रन कर सकता है, वो बताया गया है। और तुमसे बोला गया है कि वो कैपिटल डी नंबर ऑफ डेज रनिंग करेगा। तो अब पूछा गया है कि जो लास्ट में जो टोटल नंबर ऑफ डेज आएगा, जो टोटल आएगा, टोटल क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ रनिंग, टोटल टोटल रनिंग कितने किलोमीटर कर पाएगा वो एक दिन में डी भाग रहा है एक दिन में, और टोटल डी डेज भाग रहा है, तो वो कितना दिन भाग पाएगा, मतलब कितना किलोमीटर भाग पाएगा, कोई बोलेगा? कैपिटल डी इनटू स्मॉल डी। हाँ, देखो डी कैपिटल डी इंटू डी हो जाएगा। इंटू स्मॉल डी, वो एक दिन में कितना भाग सकता है स्मॉल डी से दिया हुआ है, और कैपिटल डी से वो कितने दिन भाग रहा होगा। अब तुम्हें क्या दिया है कि ए जो है वो तुम्हारा 10 दिया हुआ है, फिर उसके बाद तुम्हारा बी जो है वो 21 दिया हुआ है, और सी तुम्हारा 42 दिया हुआ है। उसमें कहा गया है कि अगर तुम 42 या 42 से ज्यादा ना, अगर तुम ग्रेटर इक्वल टू 42 हो तो तुम सी कैटेगरी में भागोगे। अगर तुम ग्रेटर इक्वल टू 21 है तुम्हारा टोटल, अगर तुम्हारा टोटल जो है टोटल टीओ कह लो, जो भी कह लो, टोटल जो तुम्हारा है 21 से ग्रेटर इक्वल टू है तो तुम बी कैटेगरी में हो। और टोटल अगर तुम्हारा जो नंबर ऑफ डेज निकल के आ रहा है वो ग्रेटर इक्वल टू 10 है तो तुम ए कैटेगरी में हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ अनीश? यस सर। यस सर। ऑल राइट। ग्रेटर इक्वल टू 10 लेकिन लेस देन 21 रहेगा ना? देखो यही कोई बात नहीं है, अच्छा हुआ तुमने पॉइंट आउट कर दिया, इस पे भी मैं बात करता हूँ। ये अभी मैं उसमें कोड पहले लिख, हम इफ से शुरू करेंगे। रुको रुको, फॉर्मेट क्या है, कैपिटल डी इनपुट होगा, फिर स्मॉल डी इनपुट होगा, उसके बाद 1 सेकेंड सॉरी, फिर स्मॉल डी इनपुट होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा इनपुट होगा ए, तुम्हारा बी और सी। यही होगा ना? हाँ क्या? हाँ। यही है सर। हम्म हम्म, ए बी यही है सी, सर जो आपने। ठीक है। ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। अब तुम्हें एक बार डिक्लेयर कर लूं पहले सारे अवेलेबल। लॉन्ग लॉन्ग क्या, इंट ही ले लेता हूँ, इंट ले सकते हैं ना इसमें, इंट कैपिटल डी स्मॉल डी ए बी सी। अब हमें क्या करना है,
अगर हमारा जो टोटल है, टोटल रन जो है, टोटल रन कितना आ जाएगा? टोटल रन आ जाएगा कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी। ये चीज तो क्लियर है, क्यों? सबको क्लियर है ना इतना? यस सर। उसमें Yes, बोला sir. गया है कि अगर तुम्हारा टोटल रन जो है, अगर तुम्हारा टोटल रन ग्रेटर इक्वल टू 42 है, तो फिर तुम एक सी को प्रिंट आउट कराओगे ना, सी कैटेगरी Yes, 3। Yes, sir. एलसिफ टोटल रन तुम्हारा जो है, टोटल रन इज ग्रेटर इक्वल टू, सॉरी, total run is greater equal to 21। so तुम क्या कराओगे? बी आउटपुट करा रहे होगे, बी। ऑल राइट। और अगर तुम्हारा टोटल रन ग्रेटर इक्वल टू 10 है, तो तुम क्या किसको आउटपुट करा रहे होगे? ग्रेटर इक्वल टू 10 है तो तुम ए को आउटपुट करा रहे होगे। हाँ, और एल्स में तुम 0 को आउटपुट करा रहे हो। अगर तुम 10 किलोमीटर भी नहीं भाग पा रहे हो, 10 किलोमीटर से कम भाग रहे हो, तो तुम 0 आउटपुट कराओगे, क्यों? शिवांश, करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. या फिर कुछ और क्वेश्चन था? एक बार सैंपल रन करा लेते हैं, ट्राई रन, ट्राई। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ देखो, सैंपल आउटपुट चल रहा है ना, सबको दिख रहा है या नहीं? Yes, sir. इसको सबमिट करके देखता हूँ मैं कि ये चलता है कि नहीं। उसके बाद कुछ लोग कुछ और कमेंट्री कर रहे थे, उन पे बात करेंगे जरूर। अच्छी कमेंट्री चल रही थी, क्योंकि अच्छा डिस्कशन है ये। इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका, जो अभी मैंने स्टार्टिंग कहा था कि एक बच्चे ने उतना अच्छा कोड नहीं लिखा, तो देखते हैं मेरा कोड चल जाए एक बार, फिर मैं उस पर बात करता हूँ। और देखो मेरा कोड चल गया ना, सबको दिख रहा है? कोई डाउट है? हाँ यार, कौन कह रहा था कि एंड लगा देंगे? सर हम बोल रहे थे। शुभम, तो उसमें लिखा था कि एक ही मतलब कैटेगरी में भागेगा ना, कोई इस चीज एक को प्लेयर एक्सप्लेन कर एक ही सकता है क्या कैटेगरी कि में मैंने भाग कैसे सकता है। ऐसा कर दिया? कोई इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है एज ऑफ नाउ? Yes, sir. Can I explain? हाँ, Yes, sir. तो ये इफ एल्स है ना सर, तो अगर एक सही होगा तो बाकी फॉल्स हो जाएंगे। हाँ, तो हाँ, एक ही हाँ, थोड़ा कैटेगरी सा में वो और ट्रू होता एलैबोरेट है। करो, थोड़ा सा और। तो उसने बोला कि एक ही कैटेगरी में एक बंदा दौड़ सकता है, तो हाँ, हाँ, मतलब कि एक ही कैटेगरी में वो ट्रू हो सकता है चीज। तो इफ एल्स हम जब कर रहे हैं तो फर्स्ट इफ अगर गलत हुआ तो सेकंड चेक होगा, फिर थर्ड चेक होगा। अगर फर्स्ट ही सही हो बट गया बट शुभम का कोई कहना है और सही। कि लेट से हमें 23 मिलता है, तो वो कह रहा है कि वो पहले इफ और दूसरे इफ दोनों में ट्रू हो जाएगा, तो उसका सर अगर डाउट वो क्लियर। अब सर मतलब जैसे वो 23 आता है, जैसे मान लीजिए 43 आता है, तो 43 वाला है। ट्रू हो, हाँ, फर्स्ट वाला इफ ट्रू हो जाएगा। हाँ, बाकी हाँ, अगर एक इफ ट्रू हो गया तो एल्स इफ का ये कंडीशन होता है कि अगर इफ ट्रू हो गया तो एल्स को फॉल्स होना पड़ेगा। तो हाँ, मतलब एल्स एल्स फॉल्स हो जाएगा, जितने भी एल्स एल्स चलेगा हैं ही, वो पर सारे सर इफ false ट्रू हो सर जाएगा ये तो चलेंगे। ये एल्स चलेगा। ये जो वो शुभम कहना चाह रहा है, ये कंडीशन तब error हो जाएगी जब आप इसे उल्टा रन करेंगे। जैसे सर पहले आप कंडीशन लिख दे हाँ इफ सर एल्स की वो 10 वाली, फिर 21 हाँ 42, उस केस में आपको एंड यूज करना पड़ेगा। हाँ, वरना अगर हाँ। आप ऊपर से यूज कर रहे हैं तो सर ऐसे ही काम हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही काम हो अच्छा, जाएगा। ये बताओ कि इस तरह से तुम कोड लिखोगे तो जल्दी लिख पाओगे, 1-2 मिनट के अंदर लिख पाओगे, या उस तरह से लिख पाओगे और उस तरह से थोड़ा सा वैसे भी रहोगे? उस तरह से सर फंस जाएंगे थोड़ा सा एंड में जाके। हाँ, ये चीज तुमने देखी? अगर किसी ने अटेम्प्ट किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन यार देखो, यही चीज हम बताना चाह रहे थे कि कैसे अब तुम कोड कितनी क्वालिटी से लिखते हो। अभी मैंने किसी को कहा था, शायद आशीष को कहा था, या पता नहीं किसी को कहा अभी मैंने, कि अमित को कहा था शायद, ये अमित पांडे जो भी है। मैंने सर बोला शायद मैंने अभी, यही लॉजिक लगाया है, शायद मैंने यही लॉजिक लगाया है सर। नहीं तुमने सर लॉजिक तो यही लगाया, बट तुमने एंड का यूज भी किया था ना। नहीं सर, मैंने उल्टा वाला लगाया था ना, तो तो मैं फंसा था एंड में जाके एक बार। तो मुझे याद है कि ये तरीका ज्यादा बेटर है आपका वाला। वैसे मैंने एंड यूज नहीं किया है आई गेस, पता नहीं। बट ठीक है, तुम लोग अपना माइक म्यूट कर सकते हो। तो मैं यही कह रहा था यार कि स्मार्ट कोड लिखना आना चाहिए, क्योंकि
तुम लोग अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने यूज किया था, मतलब कितने लोगों ने एंड यूज किया था? यस सर, मैंने किया था मैंने सर। use किया है, सर। सर मैं मैंने किया है। इफ का लैडर यूज किया था सर। इफ के अंदर इफ 3 बार इफ यूज किया ये था। तो यार मतलब काफी गलत कर दिया तुमने, मतलब सर इस काफी तरीके से कॉम्प्लेक्स हो गया। काफी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब तुम देखो। अच्छा तुम समझ पा रहे हो मनीष की कितना सिंपली हमने कोड लिख दिया है। यस सर, यस सर। अब तुम लोग क्या करते हो इसी में, अब तुम लोग यहाँ पे लिखोगे एंड टोटल रन ऐसे, उसके बाद क्या लिखोगे ऐसे, ये सब लिखोगे 22 या लेस देन 21 ऐसे कुछ, और जो भी लिखोगे मतलब उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे तुम्हें। इतने छोटे में कोड हो रहा है, मैं इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया। कुछ लोगों को लगा होगा क्यों लिया, बट देखो इस पे भी डिस्कशन अच्छा हो गया, क्योंकि ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए कि तुम कब क्या कैसे यूज कर रहे हो। स्पेशली जब तुम बड़ा कोड लिखते हो ना, अभी तो ये 4-5 लाइन का है, बट तुम जैसे 100-200 लाइन का कोड लिखते हो तो वहां छोटी छोटी चीजें मैटर कर जाती हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? सर एक बार वो बता यस दीजिएगा सर। सर, 10 की पावर 5 में हम लोग इंट यूज करते हैं, 10 की पावर 7 के लिए सर हम लोग लॉन्ग इंट यूज कर लेंगे, 10 की इंट पावर भी 9। यूज कर सकते, इंट के लिए, हाँ हाँ। यस सर, 10 की पावर 9 के लिए सर लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग हाँ लॉन्ग हाँ। इंट यूज कर लें। तो सर इससे भी अप जाना है तो डबल लॉन्ग डबल यूज कर लें। तुम कह रहे हो कि बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, मान लो कि 10 टू द पावर, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बहुत बड़ी है यस मान सर, लो। सर 10 की पावर 18 अप्रॉक्स। हाँ हाँ, तो नहीं नहीं वो भी चल जाएगा शायद लॉन्ग में, बट तुम कह रहे हो कि 30, अगर तुम्हारा जो नंबर है वो अगर 30 डिजिट का है तो फिर वो स्टोर नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग या एरे यूज कर रहे होते हैं। उस पे भी एक क्वेश्चन ला रहा हूँ अमित, मैं बहुत जल्दी एक क्वेश्चन ला रहा हूँ उस पे, शायद यस सर, एक दो। क्योंकि सर एक क्वेश्चन तो है करेंगे वेरी लॉन्ग फैक्टोरियल सर, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सही सर क्वेश्चन है वही वो। वाला मैं 100 फैक्टोरियल हाँ वाला। वो मैं यस। ले रहा हूँ, वो मैं ले रहा हूँ, मुझे पता है मैं ले रहा हूँ, लेकिन उसके पहले तुम लोग देखना मत उसको, सॉल्यूशन मत देखना उसका, बहुत अच्छे से हम उस पर डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, हाँ। अभी किसी को डाउट, या हम आगे बढ़ सकते हैं? सर एक डाउट आगे है। बढ़िए सर। हाँ सर हाँ सर बोलो। एक एक डाउट ये था ना सर, वो वाला जो क्वेश्चन था उसमें सर हेलो सर। लॉन्ग डबल से हमारा आ तो रहा है, लेकिन सर आंसर जो है एंड की 5 वैल्यू जो है वो एरर कर जा रही हैं, मतलब लास्ट की जो 5 वैल्यूज हैं वो सर, मतलब आ कौन? सर पूरा रहा है कि मतलब वाला वेरी लॉन्ग फैक्टोरियल वाला जो आपने क्वेश्चन बताने वाले हैं सर, लेकिन सर उसकी लास्ट की जो 5 डिजिट्स हैं वो सर वेरी कर रही हैं, मतलब सर लॉन्ग डबल जो है एरर आंसर, मतलब कैलकुलेशन एरर हो रहा है लॉन्ग नहीं डबल नहीं से। नहीं, तुम गलत कह रहे हो, मतलब वो हो नहीं पाएगा जो तुम कह रहे हो, वो हो नहीं सकता। अगर मैं 100 फैक्टोरियल कैलकुलेट करा दूंगा तो तो उसको सर एरे से लेकिन करेंगे हम। यस सर। आज के सेशन के लिए डिस्कशन नहीं है, मैं उस पर सेशन ले रहा हूँ, शायद प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 5 उस पे होगा। अभी तो चौथा वाला तो नहीं होगा उस पे। और बाकी किसी का और डाउट था कुछ, कोई बोल रहा था? बोल सर सकते हो, बोलो। मेन लिखते हैं कि मतलब या सर सॉरी आवाज नहीं आ रही, प्लीज फिर से कनेक्ट करना। अच्छा दूसरा सवाल यार कोई मुझे टेक्स्ट बताएगा, बॉक्स। शॉर्ट में कोई दूसरा सवाल बताना चाहेगा जल्दी से कि क्या था? सर वैक्सीन ड्राइव करके था, अगर 1 हाँ से हाँ लेके 10 तक का तो फर्स्ट ग्रुप में, और ऐसे ही मतलब लास्ट वाला देखेंगे, अगर 10 से 20 है तो दूसरे ग्रुप में, 20 से 30 है थर्ड ग्रुप में, एंड सो ऑन। और सबसे पहला सर वो ग्रुप सेफ सेफ किस ग्रुप में लाई करता है वो दिखाएगा, इनपुट लेना है, और एक दिन में कितना पीपल को करना है, हाँ देखो, मतलब। यस इसमें सर। क्या दिया हुआ था, इसमें वैक्सीन के 10 ग्रुप्स हैं, ठीक है। वो मतलब यू कैन से कि ये यंग एज है, ये यंगेस्ट एज है, ये सब यंगेस्ट है, और ये एल्डर एल्डर है। जैसे तुम नीचे जाते हो तो ये एल्डर ग्रुप है, ये एल्डर है, और ये यंगर है। ठीक है, इन सब में कितने कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल हर ग्रुप में दिया हुआ था। ठीक है, सबको ये समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ था हर ग्रुप में, और उसमें तुम्हें कोई एक शेफ का इंडेक्स दे देगा। उसमें कोई शेफ का इंडेक्स दे देगा, लेट्स से कि उन्होंने कह दिया कि शेफ जो है वो थर्ड वाले इंडेक्स में लाइक करता है, तो शेफ का एज ग्रुप जो है वो थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड वाला जो भी पूरा पर्टिकुलर एज ग्रुप होगा उसमें शेफ लाई करेगा। अब उनका कहना ये है, क्वेश्चन में वो ये कह रहे थे कि शेफ
शेफ तुम्हें ये बताना है कि पहले तो तुम्हें ये कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो शेफ से पहले वैक्सीनेट हो रहे होंगे वो कौन हो, वो कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो शेफ से पहले वैक्सीनेट हो रहे होंगे वो एल्डर पीपल होंगे, क्योंकि एल्डर पीपल को ज्यादा खतरा है, तो एल्डर पीपल को वैक्सीन पहले दी जाएगी। तो एल्डर पीपल तुम्हारे पहले वैक्सीनेट हो रहे होंगे। तो अगर लेट्स जस्ट से कि शेफ का ये वाला है, शेफ इस ग्रुप में है, तो पहले ये 10 से लेकर के 4 ग्रुप तक सारे हो रहे होंगे। क्लियर है सबको? वैक्सीनेशन पहले ये हो रहा होगा ना सारे एल्डर को। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि एक दिन में पी नंबर ऑफ पीपल का, एक दिन में पी नंबर ऑफ पीपल का वैक्सीनेशन हो पाता है, एक दिन में पी नंबर ऑफ पीपल का वैक्सीनेशन हो पाता है। क्लियर है? अब उनका कहना यह था कि तुम ये बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज जिसमें शेफ का वैक्सीनेशन होगा और मिनिमम नंबर ऑफ डेज जिसमें शेफ का वैक्सीनेशन हो पाएगा। क्या तुम लोगों को सवाल क्लियर है? इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू गाइस? यस सर। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है प्लीज, क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछ सकता है। आरुषि, क्या तुम्हें क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ऑलराइट। जयंत शुक्ला, क्या तुम्हें क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। फाइन, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, सारे एज ग्रुप्स दिए हुए हैं, 1 से लेकर के 10 तक सारे एज ग्रुप्स दिए हुए हैं, और उसमें से कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप, लेट जस्ट से 3, मान लो कि 3 जो एज ग्रुप है वो शेफ का है, और बोला ये गया है कि पहले एल्डर एज ग्रुप्स जो है, शेफ से एल्डर जो एज ग्रुप्स है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो पहले तुम्हारा 4 to 10 में जितने एज ग्रुप है, मतलब 4 to 10 में हर एक एज ग्रुप पे कितने लोग है वो दिया हुआ है। तो 4, लेट्स जस्ट से कि मेरे पास एक एरे दी हुई है, एरे का इंडेक्स 1 2 3 से लेकर के अब टिल एरे का इंडेक्स 10 तक जा रहा है। और तो यहाँ जो 4 वाला इंडेक्स है, 4 5 6, ये सारे इंडेक्सेस में तुम्हारा दिया हुआ है। जैसे कि 4th इंडेक्स में मान लो इसमें 4th वाले ग्रुप में कितने लोग हैं ये दिया हुआ है, 5 इंडेक्स पे कितने 5 वाले में, 6 वाले में कितने 6 वाले में, 7 वाले में कितने 7 में है, 8 में कितने 8 में, 9 में कितने 9 में है, 10 में कितने 10 में है। तो शेफ के पहले कितने ग्रुप आ रहे हैं? 4 से लेके 10 तक आ रहा है ना? क्लियर है सबको? क्लियर है ये चीज? यस सर। हाँ देखो, Yes, जैसे sir. जैसे कितने आ रहे हैं शेफ के, बिफोर शेफ कितने आ रहे हैं? बिफोर मतलब बिफोर वाले में आ रहे होंगे एरे 7 ऑफ 4 से लेकर के अब टिल सब कुछ प्लस करते हुए एरे ऑफ 10 तक। क्लियर है ये? जितने नंबर ऑफ पीपल, और एक पर्टिकुलर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पीपल जो कि उस ग्रुप में थे। क्लियर है? अब तुम्हें Yes, sir. बताना है कि जल्दी से जल्दी मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जो कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जो कि तुम्हारे वैक्सीनेट हो रहे होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ डेज, सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ डेज जिनमें शेफ वैक्सीनेट हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ डेज बताना है। पहले बताओ मिनिमम नंबर ऑफ डेज क्या होगा? कोई बताना चाहेगा? सर तो उनके रिपोर्ट का निकाल के +1 कर देंगे। हाँ हाँ, बोलो सर अमित सम बोल को रहा है। सर आगे के जितने भी हैं शेफ का जो नंबर है उसके आगे जितने भी हैं उनका सम निकालेंगे। अगर सर वो पी के इक्वल हो मतलब पी से डिविजिबल हो जाता है तो सर +1 कर देंगे, वरना भी सर +1 मिनिमम आ जाएगा। अच्छा बता, ठीक है, मैं बाकियों को एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसको समझ में नहीं आया। अच्छा, ये सबको समझ में आया ना कि शेफ के पहले कितने लोग वैक्सीनेट होंगे? ये तो समझ में आ गया ना? इतना क्लियर है? शेफ के पहले कितने लोग वैक्सीनेट होंगे ये सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? कोई एक Yes, बोल sir. दो। आरुषि, क्या तुम्हें Yes, क्लियर sir. है? निष्ठा? ऑल राइट। ठीक है, शेफ के पहले इतने लोग आ रहे होंगे, बाकी सारे इंडेक्सेस भी आ रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि शेफ का ग्रुप कौन सा यार? थर्ड ग्रुप है शेफ का। ठीक है, थर्ड ग्रुप है शेफ का। तो क्या ये मैटर करता है कि शेफ के ग्रुप में कितने लोग हैं? क्या यहाँ पे ये मैटर करता है मिनिमम निकालते समय कि शेफ के ग्रुप में कितने लोग हैं? नो सर। नहीं मैटर करता। उन्होंने बोला है कि पहले एल्डर को करो उसके बाद शेफ को करो, तभी तो तुम कम से कम नंबर ऑफ डेज में कर पाओगे ना। ये चीज क्लियर है? तुम कम से कम नंबर ऑफ डेज में वैक्सीनेशन तब कर पाओगे जब उससे एल्डर, मतलब उसके पहले जितने लोगों का हुआ, उसके बिफोर जितने लोगों का हुआ, प्लस उसका डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल। क्लियर है ना? इतने दिन में उसका वैक्सीनेशन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पीपल ये है,
टोटल नंबर ऑफ पीपल है जो शेफ के पहले वैक्सीनेट हो रहे हैं प्लस शेफ, टोटल कितना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल है कितना जो शेफ के पहले वैक्सीनेट हो रहे हैं प्लस शेफ प्लस 1 यानी कि शेफ। और अब एक दिन में कितने वैक्सीनेट हो रहे हैं, एक दिन में तुम्हारे वैक्सीनेट हो रहे हैं पी नंबर ऑफ पीपल, तो फिर तुम पी से डिवाइड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज में कितने वैक्सीनेट हो रहे हैं ये पता चल जाएगा ना। क्लियर है? यस सर। अच्छा बताता हूँ, लेट्स जस्ट से कि हमारा बिफोर जो है वो 13 आ गया और हमारा जो पी दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, ठीक है, पी 3 दिया हुआ है, 13 प्लस 1 करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 आ गया, 14 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा, कितना आएगा बताओ, 4.6 करके आएगा ना, 4.66। तो ये नंबर ऑफ डेज तो हम लिख नहीं सकते, कभी भी हम नंबर ऑफ डेज के फ्रैक्शनल लिख सकते हैं क्या? नो सर। नो सर, तो हम क्या फ्लोर करेंगे, वैल्यू लेना पड़ेगा। सील वैल्यू लेना पड़ेगा, सील कहते हैं, सील ऑफ 4.66 लेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। सील सर ये फंक्शन सील करता क्या है सर? सर ये क्या सील चीज? फंक्शन करता है? सर ये सील फंक्शन क्या करेगा? ये 4 को 5 बना देगा? ये अगर इसके बाद कुछ भी वैल्यू बची है, लेट्स जैसे 4.1 है तो वो 5 बन जाएगी। ओके सर। हाँ तो वो मतलब राउंड ऑफ अपर लिमिट पे राउंड ऑफ कर देगा अगर कुछ भी डेसिमल पार्ट बच रहा है तो, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज तुम्हें शेफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज में अगर शेफ को कराना हो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, तो फिर क्या कर रहे होगे तुम, लेट्स जैसे कि तुम्हें शेफ को वैक्सीन मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज में देनी है, तो शेफ के पहले तुम्हारे जितने लोग शेफ के पहले हैं वो हो जाएंगे, प्लस जितने लोग शेफ के ग्रुप में हैं, लेट्स जैसे कि शेफ का ग्रुप एरे ऑफ 3 था, शेफ के ग्रुप में इतने लोग हैं, तो इतने लोगों को वैक्सीनेशन, मतलब इतने लोगों को जब वैक्सीनेशन दोगे तब तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज आएगा। ये चीज क्लियर है क्या किसी को डाउट है इतने में? बोलो, किसी को डाउट हो तो प्लीज। सर मैक्सिमम वाला एक बार और बता दीजिए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो मिनिमम में क्या था, मिनिमम में जब मैं मिनिमम निकाल रहा था, मिनिमम कितने दिन है, तो मैं कर रहा था बिफोर, मतलब शेफ के पहले जितने लोग दे रहे प्लस 1, क्लियर है, मतलब फिर शेफ को जितने शेफ के पहले थे फिर तुम शेफ को वैक्सीनेशन कराओगे, और जब तुम मैक्सिमम लोगे तो तुम मैक्सिमम लोगे तो पहले शेफ के पहले जितने लोग हैं उन लोगों को लोगे, ठीक है, प्लस जो तुम्हारे लेट्स जस्ट से कि तुम्हारे एरे ऑफ 3 में जितने, अब तुम्हारा एरे ऑफ 3 तुम उसका जो ग्रुप है वो वैक्सीनेट होगा पूरा, तो उसमें उसको छोड़ के जितने लोग हैं वो वैक्सीनेट होंगे, उसको छोड़ के कितने लोग हैं, उसको छोड़ के शेफ को छोड़ के एरे ऑफ 3 -1 लोग हैं ना, क्लियर है? यस सर, यस सर। इतने लोग उसके पहले वैक्सीनेट होंगे प्लस बाद में वो भी वैक्सीनेट होगा, तो फिर तुम इसको ऐड करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे 1, तो ये बिफोर प्लस एरे ऑफ 3 आ जाएगा। ये चीज क्या क्लियर हो रही है सबको? पहले आप वाला काम है यहाँ पे, पहले आप मतलब कि उसके ग्रुप के पहले सारे लोग जाएंगे एरे ऑफ 3 -1, फिर वो जाएगा +1, और ये दोनों 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे तो बिफोर प्लस एरे ऑफ 3 ही बचेगा। क्लियर है? क्या किसी को डाउट है? प्लीज अगर डाउट हो तो प्लीज पूछो। हाँ बिल्कुल बोलो, जिसको भी डाउट है प्लीज बोलो। आशीष को डाउट है क्या? सर अगर मतलब जो शेफ का ग्रुप था उसके ग्रुप के पहले वाले ग्रुप में अगर लास्ट डे में वैक्सीन बच जाती है तो शेफ को उसी डे में वैक्सीन लग जाएगी ना? तुम ये कह रहे हो कि ठीक है मैं बताता हूँ, तुम ये कहना चाह रहे हो कि लेट्स जस्ट से कि बिफोर जो है, तुम्हारे कहने के हिसाब से लेट्स जस्ट से कि बिफोर जो है वो 11 है और पी मेरा 3 है, तो फिर बिफोर +1 कितना हो जाएगा, बिफोर प्लस वन हो जाएगा 12, तो तुम कह रहे हो कि शेफ उसी दिन वैक्सीनेट हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, तो 4 डेज आएंगे, बिल्कुल 4 डेज आएंगे, सही तो है, सही है, 4 ही दिन तो आएंगे, 12 डिवाइड बाई 4, 4 सील ऑफ 12 डिवाइड बाई 4 जो है वो तुम्हारा
4 ही आया, मतलब 3 आएगा, मतलब नहीं 12 डिवाइड बाई 3, सॉरी 3, पी की वैल्यू मैंने 3 ली है, तो 4 डेज आएगा। तो तुम कुछ बोल रहे थे आशीष, क्या क्लियर हुआ तुम्हारा यस डाउट? सर। हाँ सर। तुम शायद इस चीज में कंफ्यूज हो गए, तुम शायद ये बोल रहे थे कि सर ये चीज क्या होगी, तो ये चीज यही हो जाएगी यार, ठीक है, करके दिखाऊं क्या? रुको हम लोग करते हैं इसको, तब बात करते हैं इस पे थोड़ा, लॉन्ग लॉन्ग एन और फिर ऑल राइट, हम लोग क्या इंटी ले लेता हूँ, हम लोग एन कोमा आई कोमा इंट एन कोमा आई कोमा बिफोर, बिफोर को मैं 0 से अभी मैं इस क्वेश्चन में भी बढ़िया से बताऊंगा तुम्हें, मैं देखना चाह रहा हूँ, अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ कोई कुछ बोल दे, बस वो बोल दे जो मेरे कान सुनना चाह रहे हैं, बट कोई बोल नहीं रहा है। तुम लोग रहना, अभी रुकना, बहुत अच्छा मजा आने वाली है अभी। देखो एन इनपुट करा लेते हैं। अच्छा ये बताओ, चलो एक चीज और, कि शेफ का ग्रुप तो इसमें बोला गया ग्रुप्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेट्स जस्ट से कि नंबर ऑफ ग्रुप्स 10 है, तो एरे ऑफ 10, तो हम इंडेक्सिंग ऐसे लेंगे अगर, तो हमें एक इंडेक्स एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी, ये चीज पता है कि नहीं? एरे ऑफ 0 को हम नेग्लेक्ट करेंगे, एरे ऑफ जब हम n+1 डिक्लेयर करेंगे तभी तो हम इस तरह की इंडेक्सिंग कर पाएंगे, क्यों? वन बेस्ड इंडेक्सिंग तभी कर पाएंगे ना, यस सर। क्लियर है? यस मैं सर। वन बेस्ड इंडेक्सिंग लेके चल रहा हूँ, इसको हम लोग वेस्ट कर देंगे, एरे ऑफ 0 हमारी वेस्ट हो जाएगी, इग्नोर कर देंगे, वेस्ट कर देंगे और इग्नोर, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है, क्लियर है, फाइन। अब मैं इनपुट ले लेता हूँ, आई स्टार्ट फ्रॉम 1, आई इज लेस इक्वल टू n कोलन आई प्लस प्लस और सी इन एरे ऑफ आई। अभी इस क्वेश्चन पे और डिटेल डिस्कशन होने वाला है, बस एक बार हम इसको सबमिट कर लेंगे बेसिक। सर अच्छा, ये विदाउट एरे करना होगा, क्योंकि सर विद एरे हमने करा था तो सर टाइम एरर आ गया था इसका, तो सर इसे स्मॉल करने के लिए, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज कराने के लिए विदाउट एरे हम लोग इसे डायरेक्ट सम कराएंगे एक टोटल के अंदर। तुम रुको, देखता हूँ मैं एक बार, मैं देख लेता हूँ फिर बताता हूँ। और पी, एन के बाद पी इनपुट दिया हुआ है शायद ना, एन के बाद पी दिया हुआ है, क्यों शिवम? एन, यस सर, हाँ इंडेक्सिंग के बाद वो पी है, उसके बाद नंबर है। ठीक है, देखता हूँ। अच्छा ये बताओ कि क्या करेंगे, देखो मैं तो 2 लूप लगा रहा हूँ, तुम मतलब तुम तो कह रहे थे एरे में स्टोर कराने में टीएलई नहीं आएगा, वैसे आई डोंट थिंक टीएलई आना चाहिए। अच्छा हम क्या करेंगे, शेफ का ग्रुप हमारा पी है, अच्छा ठीक है, लेट्स जस्ट से कि हमने हमने वो लिया था ना, एरे ऑफ 1 से लेकर के एरे ऑफ 10 तक हम बोल रहे थे, मतलब हमारे एन की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, ठीक है, तो हम 10+1 का एरे डिक्लेयर कर रहे थे, n+1 का एरे डिक्लेयर करेंगे हम। और मैं ये कह रहा था कि सर ये एरे पी की की क्या वैल्यू दी अभी? हुई है, हाँ एरे में स्टोर करा रहे हैं ना हम नंबर ऑफ ग्रुप्स, मतलब इस किस ग्रुप में कितने लोग हैं हाँ वो हम सर, एरे में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, टीएलई नहीं आएगा उससे, मुझे नहीं लगता कि टीएलई आएगा। सर अच्छा मैंने वेक्टर यूज शेफ करा क्या, था, इसलिए टीएलई आया था। नहीं ठीक है, वो भी यूज कर लेंगे। एरे ऑफ 3, मतलब एरे ऑफ 3 में तो शेफ है, मतलब पी जब 3 है तो उसमें शेफ है, तो एरे का ग्रुप 3 है, मतलब शेफ का ग्रुप 3 है, तो हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे ना, 4 से लेकर के 10 तक, क्यों गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? हम लोग ऐसे करेंगे ना, बिफोर इज इक्वल टू एरे ऑफ 4 प्लस एरे ऑफ 5 प्लस एरे ऑफ, यही करेंगे ना, एरे ऑफ 4 प्लस एरे ऑफ 5 प्लस एरे ऑफ 6 अप टिल एरे ऑफ 10, यही करेंगे ना शिवम, क्यों शिवांश? हाँ ठीक है, यही करेंगे। मनीष क्या क्लियर है? यस सर। एरे ऑफ p+1 से लेकर के एरे ऑफ 10 तक हम जाएंगे, ठीक है, सम लेंगे, क्लियर है क्या ये चीज? यस ठीक सर। है, यस आई सर। स्टार्ट फ्रॉम p+1 और i इज लेस देन इक्वल टू n कोलन आई इज लेस इक्वल टू 10 होगा, और यहाँ पे भी n व्हाट इज दिस 10 होगा, यहाँ पे n नहीं होगा, ये 11 साइज का होगा शायद, 10 ही ग्रुप्स दिए हुए हैं क्या यहाँ पे? आई एम सर एक दो सर 10 ही ग्रुप बने हैं ये एक्चुअली, सर ऊपर लिखा है सब। हाँ ठीक है, 10 ग्रुप, अच्छा ये 10 ग्रुप्स दिए हुए तो हम 11 का डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा, यस ऑल सर। राइट, और ठीक है बिल्कुल। अब हमें यहाँ पे i++ करना है,
और अब हम बिफोर निकाल लेंगे कि शेफ के पहले जितने एल्डरली लोग हैं, बिफोर इज इक्वल टू बिफोर प्लस फोर प्लस एरे ऑफ आई। क्लियर है इतना? अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग एम आई इज इक्वल टू, या मिन एम आई ले लेता हूँ मिनिमम को। मिनिमम इज इक्वल टू क्या, मिनिमम इज इक्वल टू सील ऑफ बिफोर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्यों? बाय पी। बाई पी, ऑलराइट, बाई पी। और लॉन्ग एम एक्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा? बिफोर प्लस शेफ के ग्रुप में जितने लोग हैं बाय पी। एरे ऑफ पी डिवाइड बाई, क्या ये सही लिख रहा हूँ मैं? फील के बाद इक्वल्स टू ऐसे एरे ऑफ 3 होगा ना सर वहाँ पे? सर वो ए ऑफ वो होगा जी। नहीं पी नहीं, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया था मैंने, बट इनपुट में तो वेरिएशन है ना। मैंने एग्जाम्पल के लिए पी को 3 लिया था, एग्जाम्पल के लिए हमने पी को 3 लिया था। सर ये एरर देगा इस कंडीशन में जब हमारा सर पहले ही केस में एरर वो आ जाए कि मतलब शेफ का नंबर 10 ही है और सर उसमें मिनिमम मतलब सर मान लीजिए 2 ही लोग हैं और उसमें उस शेफ का नंबर 9th है और उसमें वैक्सीनेट टोटल 5 स्टूडेंट्स को हो रहा है, तो अगर आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो सर 0 आ जाएगा। एक बार बताना, टेस्ट केस बोलो जो बोल रहे थे, बहुत अच्छे। सर टेस्ट केस बोलो। सर जैसे शेफ का नंबर 9th है और सर टोटल नंबर ऑफ लोग वैक्सीनेट होने हैं वो शेफ का ग्रुप नंबर जो है 9 है। यस सर, और टोटल नंबर ऑफ वैक्सीनेट जो लोग होने हैं वो सर है 5 पर डे। हाँ और आखिरी जो 10th मतलब जो आखिरी है उसमें केवल 2 ही लोग हैं। पर डे 10 लोग वैक्सीनेट होने हैं। लास्ट ग्रुप में 10 लोग हैं। लास्ट ग्रुप में सर 2 लोग हैं। अच्छा 2 लोग हैं, और ठीक है। और सर जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो सर 0 नहीं आ जाएगा। माइक बंद कर लो, माइक ऑफ कर लो प्लीज। प्लस तुम ये कह रहे हो ना 2 + 1 डिवाइडेड बाई 10, यही कह रहे हो ना? यस सर। डिवाइड बाय 5। नहीं, उसने कहा है कि p की वैल्यू 10 है, ऐसा कुछ कह रहा था वो। हाँ तो ये सील हो जाएगा ना, देख लेता हूँ एक बार मैं। 1 हो जाएगा। यस सील फंक्शन लगाया सर आप। हाँ तो सही तो है। दूसरा 0.3 रहेगा तो उसका तो 1 ही हो जाएगा। हाँ एक सेकेंड, पहले मिनिमम प्रिंट कराना है या मैक्सिमम? मिनिमम, ठीक है सर हो जाएगा, आपने सील फंक्शन यूज कराया सर। मैं अभी इससे अच्छा करके दिखाता हूँ तुम्हें, रुको। ये कुछ नहीं है, इससे अच्छा हम लॉजिक लगा रहे होंगे जो आगे बहुत काम आएगा तुम्हें, कोड फोर्सेस में काम आएगा। सॉरी, इस पे लगा के देखते हैं एक बार। अभी मैं फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्या मेरा कोई आंसर सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ गलत हो रहा है थोड़ा? सर ये आपने n इनपुट लिया है जो वहाँ पे फर्स्ट में यूज कहाँ सर हो रहा नहीं है? सर b4 की वैल्यू आपने 0 इनिशियलाइज नहीं करी है स्टार्टिंग में, तो सर हर करी बार तो प्लस होता करी है। तो जो n इनपुट ले रहे हैं आप वो यूज कहाँ हो रहा है? बट इनपुट तो हो रहा है। और 4 days टोटल ग्रुप n ग्रुप नंबर बता रहा है, तो आपने p और n दोनों एक ही जगह यूज कर दिया, ऐसा p यूज कर दिया शायद। और किसी ने किया था क्या ये? सर वो सर तो शायद पता चलिए वो फॉर लूप में है सर। एक सेकेंड 12 इंटीजर्स दिए हुए। जी क्या है तुम्हारा? जी इज शेफ का ग्रुप जी और जी। पी इनपुट में अच्छा लीजिए पहले। हाँ आप n लिए सर हैं जो एक आपने एक्स्ट्रा। सेकंड फॉर लूप यहाँ पे तुम्हारा जो आपने सेकंड फॉर लूप चलाया ना वो p+1 नहीं n+1। हाँ वही चीज, तो यहाँ पे भी वो डिवाइड बाई। सर वो a अच्छा ऑफ n वो p ही होगा सही सर, है, वो हाँ a ये ऑफ सही n होना। होगा सर, मैक्स में अच्छा, a ऑफ n होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सॉरी आई एम सॉरी। आई थिंक अब वो बेसिकली ग्रुप नंबर एंड द नंबर ऑफ पीपल पर डे जो था वो पी था। क्या ये सही आ रहा है? नहीं आ रहा है। 5 6 नहीं आ पा रहा है, ठीक है।
ये आ तो नहीं रहा है, तो कोई बताएगा यहाँ पे क्या करा जाए? कैसे किया था तुम लोगों ने? बताओ शिवांश, तुमने तो किया था। सर इसमें मैंने तो सर विदाउट एरर सॉल्व किया था, मेरा सर और सबमिट कैसे हो गया किया? था। कैसे किया था? सर करा तो ऐसे था, लेकिन सर सील फंक्शन यूज नहीं करा था सर, डायरेक्ट +1 करा था कि हाँ सर हाँ। कंडीशन लगा के कि कंडीशन अगर मतलब हो रही है ट्रू, सेटिस्फाई हो रही है तो +1 कर दे रहा है, वरना नहीं कर रहा है। अच्छा, बताता हूँ मैं उस चीज के बारे में। ठीक है, सील को अगर ना यूज करें, आई थिंक यार सील से ये हो अच्छा हाँ समझ गया। टाइप सर कास्टिंग मैंने भी करनी सील पड़ेगी। से नहीं किया था। वन सर वो सेकेंड, डबल वन में सेकेंड। दिक्कत है क्या? सर बिफोर को हाँ ये डबल में, डबल नहीं है ना, ये एक सेकेंड में बिफोर को पी को डबल कर लेता हूँ जरा, तो वो सही हो जाएगा। मैं समझ गया, एक सेकेंड। आई थिंक अब हो जाना चाहिए। just a second। अब हो गया ना? क्यों? आई गेस हो गया, हाँ। कोई बताएगा यार? बहुत अच्छा, मजा आ गया। कोई बताएगा कहाँ दिक्कत आ रही थी? कहाँ पे? कोई बताएगा? शिवांश तुम बताओगे मेरी एरर कहाँ आ रही थी? सर वही सर वो डबल वाली टाइप दिक्कत है ना, कास्टिंग सील आप में किए डबल हैं वैल्यू मेरे होती है, ख्याल से। वो टाइप कास्टिंग हाँ वाली। सर। अच्छा देखो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोगों को बताता हूँ। देखो अगर लेट से कि मैं 14 डिवाइडेड बाई क्या कर रहा हूँ, 14 डिवाइड बाई मैं 3 कर रहा हूँ, लेट्स जस्ट से सील के अंदर, तो क्या होगा? पहले सील के अंदर क्या बन जाएगा? सील के अंदर तुम्हारा क्या बनेगा बताओ मनीष? 4.6 बनेगा ना? क्यों यस सर। मनीष? यस सर। 4.6 नहीं बनेगा यार, 4 बनेगा। 4.6 नहीं बनेगा, यस सर। तो आ रहा। ये 4 ही आ जाएगा, क्योंकि ये तुम लोग ने पढ़ा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये इंट डिवाइड बाई इंट कर दे रहा हूं, तो आंसर भी इंट में आ जाएगा। आंसर भी इंट में आ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हाँ दोनों हाँ सर, इंट में समझ गया है। समझ गया। इसीलिए यस ये सर इंट यस। अपॉन इंट डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए ये इंटीजर में आ रहा है, तो इंटीजर वो जो डेसिमल पार्ट है वो हटा दे रहा है। इसीलिए अगर मेरा इसमें या तो ये हो कि इंटीजर अपॉन डबल कर दूं मैं, जो कि मैंने किया, या फिर मैं डबल अपॉन इंटीजर कर दूं, तो आंसर डबल में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज तुम लोग ने यस पढ़ी सर। थी, यस। लेकिन ये कभी कभी गलत हो सकता है। मैं जानबूझ के गलत कर रहा था कि कोई जवाब दे, बट दे नहीं पाया। अच्छा, कोशिश करते हैं इसको सबमिट करने की, फिर हम इस पे और बात करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं और दो तरीके और हैं, जो एक शिवांश भी बताना चाह रहा है वो भी मैं देखना चाहूंगा, और एक मैं खुद का तरीका भी लेके आया हूँ वो मैं बताना चाहूंगा। पता नहीं वैसे कितने लोगों ने किया है। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं है सर, इसमें बोला था सर पी इंटीजर में है और आपने डबल में इनपुट ले लिया, मतलब पी को आपने डबल में डिक्लेयर कर दिया? ऐसी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवांश हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर। हाँ देख लेते हैं यार। अभी तुम लोग को बहुत सीखने को मिलेगा। अभी ये जब क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा ना, मेन पार्ट तब शुरू होगा मेरा, तभी इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होगा जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। अभी तुमको दो तरीके तो मैं बता रहा हूँ। शिवांश, पहले शिवांश का पूछेंगे, फिर उसके बाद हो सकता है कि वो मेरा ओवरलैप कर जाए उसके साथ, तरीके के साथ, फिर बाकी तरीके। आई डोंट नो फॉर सम रीजन ये थोड़ा स्लो चल रहा है, बट हो गया ना शिवांश? मनीष, यस सर। आरुषि, यस सर। आरुषि, यस सर। चलो बताते हैं, अभी बताएंगे, फिर से बताएंगे। देखो, अच्छा हो गया यार। शिवांश यार तुमने कैसा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया था क्या तुमने थोड़ा? क्यों शिवांश? सर तुमने कैसे इफ लगाया था, बताना चाहोगे थोड़ा मुझे? अरे सर वो जो सबमिट किया था मैंने, सर वो बहुत गलत सोचा था। ये क्वेश्चन सब मैंने बाद में सोचा था, ये जो सील वाला था थोड़ा एडिटोरियल देखा था तो मुझे लगा ये नहीं बहुत नहीं शिवांश प्लीज, मैं तुमसे ये पूछा तुमने कैसे लिखा, ये पूछा तुमने कैसे लिखा था? इफ कैसे लगाया था? तुम कुछ बोल रहे हो, कंडीशन वगैरह लगाई थी, कैसे लगाई थी? आवाज नहीं आ रही? मनीष आवाज आ रही है? यस सर, आवाज तो आ रही है। ओके ओके, शुरू करता हूँ। अच्छा देखो,
अच्छा एक तरीका ये होता, लेट्स जस्ट से इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन तुम लोग भी पढ़ते तो हो जाता, यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स कैसे यूज हो रही है ये दिखाया जा रहा है कि कैसे तुम वो जो एक बच्चा बोल रहा था ना, एक बच्चा बोल रहा था अभी कोई कि सर अगर आप ऐसा कर दे 3/10 कर दें तो सर ये तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा, ये 0.3 हो जाएगा। तो ये जब सील में आएगा तो ये 1 आउटपुट हो जाएगा इसका। ये चीज तुम लोग को पता होनी चाहिए। अच्छा अब अगली चीज, जैसे कि अब ये बताओ, जैसे कि 3/, इसमें इंटीजर, सर इसमें इंटीजर बाय इंटीजर नहीं होगा तो 0 आना चाहिए, डबल तो है नहीं। हाँ तो इसमें डबल में टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। नहीं तो मैंने डबल लिया था ना, डबल में ब्रैकेट तो नहीं, मैंने इसको डबल लिया था ना यार, मैंने पी को तो डबल में इनपुट कराया था। तो सब पी को हाँ देखा नहीं क्या तुमने? दिखाऊं फिर से? ये सर नहीं हो गया, देखा है सर, मैं इस वक्त बोल रहा था। अच्छा फाइन। अच्छा अब मैं ये कह रहा था कि मैंने ये बोला कि 14/3 जो है वो हम डबल में जब स्टोर करा रहे होंगे तो 4.6 आ रहा होगा, फिर हम सील ले रहे होंगे तो 5 आ रहा होगा, क्यों ऐसा बोला ना मैंने? यही आ रहा है ना 5.434, हाँ ठीक है। सील में जब करा रहे होंगे तो ऐसे आ रहा होगा। अच्छा किसी और के पास कोई और तरीका है क्या? सर एक बार मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं, वो जो कि मैंने सबमिट किया था। लेट्स लीव इट, मैं अपना बताता हूँ, तो मैं अप्रोच बताता हूँ, सॉल्यूशन की बात नहीं है। अच्छा अच्छा ये डेसिमल पार्ट कब आएगा, कोई ये बता देगा? बेसिक मैथमेटिक्स पूछ रहा हूँ, कोई लड़की या कोई ऐसा बताए जो अभी तक आंसर नहीं कर रहा है। जयंत शुक्ला तुम बताओगे क्या? सर क्या बताना है? ये बताना है तुम्हें कि मतलब तुम ये बताओ कि कब डेसिमल पार्ट आएगा, कब डेसिमल पार्ट आएगा डिवीजन पे, डेसिमल पार्ट कब आता है? सर डेसिमल पार्ट तब आता है सर, या तो हम फ्लोट बाय फ्लोट करें या तो डबल बाय डबल करें, नहीं मतलब नहीं इन बाय नहीं इन करते हैं। नहीं 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 मैं ये पूछ रहा था कि डेसिमल के बाद नंबर्स कब आते हैं, एक्सेप्ट 0 नहीं पूछ रहा था, .00 नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ डॉट समथिंग समथिंग लाइक 94 या फिर .54.66 ये कब आता है, डेसिमल पार्ट कब आता है? सर जब डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का सर एक फैक्टर नहीं होता तभी आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स जस्ट से कि a मॉडुलस b है, तो a मॉड b अगर 0, a मॉड b, a को b से मॉड करने पे, ये एक तरीका है, a को b से मॉड करने पे अगर वो 0 आ रहा है तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? a/b हो जाएगा डायरेक्ट, बिल्कुल, क्यों? यस सर। यस सर। अदरवाइज a मॉड b अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है तब क्या कर, कोई बताएगा? a/b + 1, क्या ये समझ में आ रहा है तुम्हें? कर देंगे सर। यस सर। a/b + 1, क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या इतनी चीज क्लियर है? अच्छा रुको, ठीक है मैं देखता हूँ। अच्छा लेट्स जस्ट से एक सेकेंड, हाँ इसको मैं थोड़ा रीराइट करने की कोशिश करता हूँ। अभी एक इसके बाद जो तरीका आ रहा होगा हमारा वो बहुत अच्छा है, वो उसमें मजा आएगी मुझे बताने में, ये भी बेसिक ही है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि इफ बिफोर + 1 मॉडुलस रुको एक सेकेंड। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि ये सील फंक्शन में हटा देता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, और यहाँ पे मैं अब इसको डबल नहीं इंट में ले रहा हूँ, ये चीज नोटिस करना, मैं नंबर ऑफ डेज जो है वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो मैं पी ले रहा हूँ। अच्छा इतना क्लियर है ना, इतना एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इतना पार्ट ये पहले पुराना ही पार्ट है, इतना क्रिस्टल क्लियर है सबको? मैं ये कह रहा हूँ, यस सर। मेरा तुमसे ये कहना है कि अगर तुम्हारा जो बिफोर +1 है, बिफोर +1 अगर मॉडुलस बिफोर +1 मॉड p अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर रिमाइंडर बच रहा है तो मिनिमम को एक दिन बढ़ा देंगे या नहीं बढ़ा देंगे, ये बताओ शिवांश, बताओगे? यस सर, मैं हम लोग ने ऐसे सबमिट करा था, यही करा था फॉर्मेट। किसने किया था? यस सर मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, समझ में आ रहे आरुषि? यस सर समझ आ रहा है।
हाँ अभी इसके बाद ज्यादा समझ में आएगा, इसके बाद मजा आएगी। अभी कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। एक बार मैं बेसिक, चलो मैं सबमिट ही मार देता हूँ। कुछ गलत तो लग नहीं रहा मुझे इसमें एज ऑफ नाउ। ठीक है, इसको सबमिट मार के देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये समझे क्या, एल्स तो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो उतना ही रहेगा, मतलब अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो उतना ही रहेगा। परफेक्टली डिविजिबल है तो उतना ही रहेगा। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो एक एडिशन करना पड़ेगा ना हमें, एक दिन और। क्या ये क्वेश्चन हो गया? बताओ, आंसर चाहता हूं मैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ रहा हूँ मैं इसके बाद। श्रुति को क्या समझ में आया? श्रुति, हाँ। यस सर। अच्छा, अमित तुम्हें समझ में आया? सर मैं अमित कुमार। हाँ हाँ। हाँ सर मैं। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था यार कि दो तरीकों पे बात हो गई। अच्छा मनीष बताओ, हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मतलब क्या बातें चल रही हैं अभी? मनीष। क्या बात? यस सर। हाँ क्या बातें चल रही हैं अभी? हम लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम लोग ये बातें कर रहे हैं ना कि अगर तुम्हारा बच जा रहा है तो या तो तुम सील फंक्शन से राउंड ऑफ कर दो, या तो तुम इफ एल्स लगा यस दो। सर, या फिर क्यों? अगर यस चेक करना पड़ेगा, अगर डायरेक्टली पूरा जीरो है इसका मतलब +1 करना क्या होगा। कोई तो क्या कोई और किसी और मेथड से करा था, या अभी कुछ सजेस्ट कर सकता है मुझे? क्या अभी कोई और मुझे कुछ मेथड सजेस्ट कर सकता है? कोई कुछ भी सोच पा रहा है क्या? अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्या कोई सोच पा रहा है? ये चीजें मैंने काम दूसरे आएंगी। मेथड से किया था बट उसमें टीएल ही आया था। अच्छा, कोई कोई ये कह रहा था कि सर एरे इनपुट लेने पे सर दिक्कत आ रही है, वो तो क्लियर हो गया ना कि एरे यस इनपुट सर लेने में सर दिक्कत सर नहीं आ रही ये है। क्वेश्चन आया था सर, क्योंकि सर मैंने यही करा था लेकिन मैंने वेक्टर यूज करा तो सर मेरा टाइम एरर आ गया था। क्योंकि ये सिचुएशन अच्छा, मुझे भी समझ में नहीं आई तो मुझे सेकंड अप्रोच सोचनी पड़ी। ये वाली सिचुएशन मतलब क्या वेक्टर लेने की वजह से एरर आ रहा था, तुम ये यस कह सर। रहे हो? यस अच्छा सर। चलो, मैं इसको एरे की जगह वेक्टर से डिक्लेयर करके देख लेता हूँ यार। वेक्टर ही लेना है ना, यही कह रहे हो? वेक्टर इंट a ऑफ n+1, यही कह रहे हो ना? a ऑफ 11, यही कह रहे हो ना? यस सर। हाँ तो ये भी हो जाएगा, नहीं सर, इसमें ए कोई ऑफ 11 नहीं, मैंने डायरेक्ट ए ही डिक्लेयर करा था केवल, मतलब सर साइज डिक्लेयर नहीं करा था वेक्टर का। अच्छा मैं इनपुट लेने बताता में हूँ, दिक्कत होगी फिर। रुको रुको, मैं बताता हूँ उसका भी जुगाड़ बताता हूँ मैं। अभी उसके इसके बाद अभी मैं फ्रैक्शन वाले पार्ट पे आ रहा हूँ। ये हो गया ना? हो गया या नहीं अमित? जो भी था यस सर। बंदा, अमित की कोई और? यस सर। यस सर। सर पुशबैक अच्छा, से सर एरे का साइज नहीं डिक्लेयर करने का पुशबैक से लिया था। तो दिक्कत आ रही थी। अच्छा, समझ में तो नहीं आया तो तुमसे सर फिर छोड़ना पड़ा उस अप्रोच को। देखो, तुम्हें यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद उस वेरिएबल को हर बार वो वेरिएबल में वैल्यू आती जाएगी, वो स्टोर कराना पड़ेगा। आई थिंक दिस शुड बी। अच्छा नहीं नहीं, देखो तुम्हारे में एरर इसलिए आ रही थी ना क्योंकि एरर वैसे नहीं आनी चाहिए। आई डोंट थिंक आएगी, एरर आएगी मनीष, एरर आएगी। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा ना, अच्छा जैसे मैंने बताया, अच्छा जैसे एरर इसलिए आ सकती है सेगमेंटेशन एरर आ कि सकता है मनीष इसमें। तो सोच, हाँ मनीष ये सोच रहा है कि एरे ऑफ 10 से लेकर के एरे ऑफ 1 से लेकर के एरे ऑफ 10 इनपुट हुई, बट एक्चुअल में वो एरे ऑफ 0 से लेकर के एरे ऑफ 9 इनपुट हुई है। और मनीष जब भी एरे ऑफ 10 पे जाएगा तो उसको रन टाइम एरर आ जाएगी, क्योंकि वो इंडेक्स एक्चुअल में है ही नहीं और मनीष उसको कर रहा है। इसीलिए क्या करने की जरूरत थी यहाँ पे कि तुम एरे ऑफ 0, मतलब एरे में पहले ही एरे ऑफ 0 में गार्बेज भरने के लिए एरे ऑफ 0 में 0 भर देते, या लेट से 1000 भर देते, या 1001 भर देते, कुछ भी भर देते। अब देखना ये हो जाएगा, ठीक है मनीष? मतलब जो भी है, कौन था? अमित? यस सर। अमित, क्या तुम ये कर रहे थे? क्या तुम नहीं इस सर, हम पार्ट को अगर जीरो मैं से ही अनस्लाइस कर रहे थे, हमने इसे नहीं, -1 क्या मैं करके इसको करा छोड़ था। दूं तो तुम इतना करने की कोशिश तुम्हारी यही थी। अब हम सबमिट करके देखते हैं कि अब होता है या नहीं। ठीक है, क्या तुम यही करने की कोशिश कर रहे थे, जितना मैं समझ पाया हूँ? यस सर। देखते हैं। कंपाइलेशन एरर आ गया। अच्छा पुश पुश बैक नहीं बैक। लगाया, ठीक है। पुश अंडरस्कोर सर बैक। ए डॉट पुश बैक होगा उसमें ना, फॉर हाँ हाँ, लूप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, सब फॉर लूप के अंदर भी रहेगा।
तो फॉर लूप के अंदर है डॉट पुश बैक। नहीं फॉर लूप के अंदर नहीं, हमें एक ही बार पुश बैक करना है। सही है, गलत नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी सॉरी, ये बताना चाहिए ना, मिस हो गया। कोई बात नहीं। आप क्या अमित, तुम क्या यही सोच रहे थे? एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन आई नो 1 सर, से लेके मैंने 10 तक चला। -1 करके ही करा था, मैंने 0 से स्लाइस करा था, हर बार -1 कर देते थे हम। क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा आउटपुट? समझ गए तुम अपनी एरर अमित, या फिर थोड़ा और पूछना चाहोगे इस पे? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम अच्छा लगा रहे थे। कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी? देखो तुमने क्या सोचा ना, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा, तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें लग रहा था कि एरे ऑफ 1 से लेकर के अप टिल एरे ऑफ 10 इनपुट हो रही है, बट ऐसा नहीं हो रहा था। एक्चुअल में क्या हो रहा था, एक्चुअल रियलिटी ये थी कि एरे ऑफ 0 से लेके एरे ऑफ 9 तक इनपुट हो रहा था, तो एरे ऑफ 10 तुम्हारे पास था नहीं। तो तुमने क्या किया, एरे ऑफ 0 से ना हो इस वजह से तुमने ये इसको एरे ऑफ 0 कर दिया, इसको गार्बेज कर दिया, गार्बेज। कुछ भी भर सकते हो तुम इसमें, माइनस भी भर सकते हो, माइनस भी भर सकते हो, कुछ भी भर सकते हो। लेट्स जैसे अभी तो यही भरे रहने देते हैं। तो अब तुम्हारा ये सिचुएशन हट गई, अब तुम्हारी ये सिचुएशन आ गई। सही है ना? क्या इतना समझ में आया? जिसको भी डाउट था, अमित को डाउट था ना सर क्या? मैं क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? आरुषि, क्या तुमने नो वेक्टर सर। पढ़ा है? आरुषि ने वेक्टर पढ़ा है क्या? सर पढ़ा है। अच्छा मनीष, जैसे तुमने वेक्टर पढ़ा होगा तो ये सोचते तो गलत हो जाता ना तुम्हारा भी, शायद कि नहीं होता? यस सर। अगर तुम ऐसे यस सर। गलत हो जाता ना झटके में। हाँ सर। हाँ ठीक है, फाइन। अब मैं ये कह रहा था यार, अब मैं ये कह रहा था कि लेट्स जस्ट से कि मेरा जो टोटल है वो बिफोर प्लस 1 है, ठीक है। अब मैं ये तुम्हें दिखा रहा था तीसरा तरीका, मैं पहले लिख देता हूँ। थर्ड मेथड, थर्ड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आएगा तुम्हारे, काफी काम आएगा, कई जगह पे सर काम इसमें हम आएगा। क्यूमुलेटिव अब सम थर्ड भी निकाल सकते हैं। क्या चीज? सर मतलब लास्ट से हम सम निकालते चले जाए, उससे प्रीवियस वाला क्यूमुलेटिव सम। हाँ हाँ बिल्कुल 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 निकाल सकते हो, वो तो है ही, वो तो इशू नहीं है, वो तो तुम डायरेक्ट सम निकाल सकते हो बिल्कुल। वो मैं बताने के लिए सबको वैसे कर रहा था। थर्ड मेथड देखो, डिस्कस करते हैं। थर्ड मेथड में लेट से टोटल इज इक्वल टू, टोटल क्या था हमारा? टोटल इज इक्वल टू बिफोर प्लस 1 था ना। लेट्स जस्ट अज्यूम कि टोटल इज इक्वल टू बिफोर प्लस 1 आ रहा है, और मेरे p की वैल्यू जो दी हुई है 2 दी हुई है, और मेरा जो टोटल बन रहा है, टोटल कितना बन रहा है? टोटल मैं मान लेता हूँ कि मेरा बन रहा है, टोटल मेरा 13 बन रहा है, ठीक है। अब बताओ कि 13 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा होगा? इंटीजर बाई इंटीजर में कितना आ रहा होगा बताओ? शिवांश 6 आ रहा होगा। तो इसमें क्या कर दिया जाए यार, बता दो आज की क्या कर दिया जाए कि ये 7 हो जाए? क्या कर दिया जाए? यहाँ पे +1 सर। कुछ कर दिया जाए। न्यूमरेटर में क्या कर दिया जाए? न्यूमरेटर में क्या करूं मैं? +1। +1। ऑल राइट, बढ़िया बढ़िया। अब हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। डिवाइड बाई 2, अब क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ना? क्यों? क्लियर? इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब लेट्स जस्ट से कि टोटल इज इक्वल टू 13 है, और लेट्स जस्ट से कि मेरा p जो है वो 3 है। तो अब बताओ कि 13/3 कितना आएगा? इंटीजर बाई इंटीजर, इंटीजर में कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये कैसे बढ़ेगा यार, कैसे बढ़ेगा बताओ? कितना ऐड करना पड़ेगा? कितना ऐड करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब बोला। किसने सर बोला बताओ? डिनोमिनेटर माइनस जो किसने बोला? प्रियांशु, ऑल राइट। हाँ बताओ यार, अमित कुछ बोल रहा था क्या? सर डिनोमिनेटर माइनस जो उसका सर वो उसका मतलब जो एरे है उसे डिवाइड करके जो उसका परसेंटेज आएगा, मतलब देखो ये तो यहाँ पे तो ये 13 + 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 13 + 2 डिवाइडेड बाई 3। 13 + 2 13 + 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 15 आएगा या नहीं आएगा? सब लोग हाँ या ना बोलो। आएगा ना? आएगा? बताओ। 5 आएगा।
अरे मतलब हाँ मतलब आएगा ना, मतलब 5 15/3 5 आ जाएगा ना मतलब। यस सर। अच्छा पहले मैंने क्या किया था कि मेरे पास 12 दिया हुआ था, तो 12 नहीं क्या दिया हुआ था पहले, 13 दिया हुआ था पहले मेरे पास। 13 + 1 था, 13 + 1 किया, ये वाले इंडेक्स को मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिखता हूँ एक से। 13 + 1 किया मैंने यहाँ पे, 13 + 1 किया मैंने, डिवाइड बाई 2 किया, तो जाके मैं राउंड ऑफ सिचुएशन पे आ पाया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अगली बार अब मुझे, क्योंकि मुझे डिवीजन जो है मेरा क्योंकि जो डिवीजन है वो 3 से हो रहा था, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बताना यार, अगला एक ले लेता हूँ, एक और टेस्ट केस समझाने के लिए। 13 प्लस लेट्स जस्ट से 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, क्या ये परफेक्टली डिविजिबल आ रहा है कि नहीं? अब 16 आएगा ना परफेक्टली डिविजिबल 4 से, क्यों? अगर 13 दिया होता तो, अगर 13 दिया होता, यस सर। और तुम्हारा ये डिनोमिनेटर है, 13 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर बार बार चेंज हो रहा है, तो डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द डिनोमिनेटर, तुम्हारा ये जो वैल्यू है ये क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द डिनोमिनेटर? क्या ये डिनोमिनेटर वैल्यू इससे -1। एक कम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये देखो, तुम्हें ये नोटिस करना चाहिए था कि कभी भी ऐसी सिचुएशन है तो सील कैसे लिखा जाता है। अगर तुम खुद का सील फंक्शन लिख रहे हो, मतलब कि बिफोर प्लस डिनोमिनेटर -1 डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, ठीक है? क्लियर हो गया? यस बिफोर सर। प्लस डिनोमिनेटर -1 डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर। क्या ये चीज क्लियर हो रही है सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। अमित यार तुम बताओ यार। यस सर। यस सर। बिफोर +1 था, प्लस p-1 कर दूंगा मैं यहाँ पे, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, प्लस p-1, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा गैप लेके प्लस p-1 कर देता हूँ, p-1। क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा, कोई बताएगा? कंपाइलेशन क्यों हो रहा है यार कुछ, क्या? एक सेकंड, कुछ गलती हुई है? हुई तो नहीं है, आई थिंक। बिफोर सर प्लस 1 वन और के p बाद के बीच है। प्लस नहीं यस सर। लगाया है, हाँ प्लस सर। अच्छा 1 के यहाँ बाद प्लस नहीं लगाया है। अच्छा यहाँ पे ना, हाँ एक सेकंड, गलती से रुक जाना यार, वो थोड़ा 30 सेकेंड्स का कैप आ गया। समझ में आया क्या तुम लोग को, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? ये बताना यार पहले, सर आ गया, सबको समझ समझ गया में सर। आया? हाँ। यस सर। यस सर। अच्छा कुछ अलग सीखने को मिला कि मतलब जो मैंने पिछले सेशन में भी तुम लोगों से कहा था कि यार देखो इस तरह अप्रोच करा करो, तो आज भी थोड़ी सी अप्रोच और अच्छी हुई या नहीं हुई तुम लोग की? अगर तुम लोग को सील फंक्शन ना दिया होता और इफ एल्स भी यूज करना मना होता तो ऐसे ही कर रहे होते तुम, या फिर कुछ और मेथड है तो वो भी सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन खुद से भी लिखना आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि तुम सिर्फ और सिर्फ इनबिल्ट एसटीएल पे, इनबिल्ट लाइब्रेरीज पे डिपेंड नहीं कर सकते। एज एन इंडिविजुअल तुम अच्छा तब कर रहे होगे कोडिंग में जब तुम खुद से भी लिख पा रहे होगे अंदर की इंप्लीमेंटेशन। क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम अंदर की इंप्लीमेंटेशन सीख गए सील की, एक तरह से लगता है ना? यस सर। बिल्कुल ठीक है। अब क्या मैं इस प्रॉब्लम पे आऊं, लास्ट प्रॉब्लम नाम से है। यस सर। ऑलराइट फाइन। ये किसने किसने ट्राई किया था यार, पहले ये बताना। सर किसी ने ट्राई मैंने किया है। नाम बताना प्लीज। सर ट्राई किया है। शिवांश। शिवांश। और किसी ने ट्राई किया था? सर मैंने किया था। अमित। अच्छा अच्छा, इसमें बोला क्या है मैं बताता हूँ।
अच्छा इसमें बोला ये गया यार मैंने भी किया था सर। कि कौन है जयंत या फिर कोई और? अच्छा वरुण ये ठीक है। अच्छा इसमें अच्छा बताना मैं टेबल सही बना रहा हूँ या नहीं 1 2 3 ऐसे ही कुछ है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक बार देखते हैं हम लोग कि मैं सही बनाया हूँ या नहीं 14 15 ठीक है ये यस सर क्या ये सही है सही बनी है? सही है ठीक है। अच्छा ये मतलब तुम लोग समझ लो एक मैट्रिक्स है और ये आगे कंटिन्यू होती जाएगी, आगे भी जाएगी और नीचे भी इन्फिनिटी तक जाएगी या जहां तक भी जाना हो। अच्छा यार ये बताना यार कैसे करोगे ये, कोई बताएगा क्या मुझे? सर पहले मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, मतलब बस इसी में टाइम लग रहा था। अच्छा टाइम लग रहा था। अच्छा मैट्रिक्स मतलब कैसे बनाओगे यार, कोई बताएगा क्या मुझे प्लीज? सर ये जो पहला कॉलम है ये सम अप टू, जैसे पहले पहला कॉलम का पहला एलिमेंट है वो अच्छा 1, अच्छा अच्छा सम एक चीज और उसके पहले जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, बस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि कई लोग क्या ये पैटर्न देख के डर गए, क्या ये पैटर्न देख के डर गए थे? यस सर क्या तुम इस यस तरफ सर देखने लगे थे? क्या तुम ऊपर और नीचे देखने लगे थे? क्या तुमने ये नहीं देखा डायगोनल, ये टेढ़ा डायगोनल, ये टेढ़ा डायगोनल जा रहा है ना तुम्हारे लेफ्ट डायगोनल कहते हैं शायद इसको, ये ऐसे कुछ ऐसे ऐसे ये जा रहा है ना, ये देखो ये जा रहा है ये जा रहा है ये जा रहा है, दिखा ना? ये देखो ये जा रहा है फिर ये जा रहा है फिर ये 4 5 6 फिर 7 8 9 10। अच्छा बताओ यार कौन बता रहा था कि कैसे बनेगी, बताओ। सर जो पहला कॉलम है उसका जो पहला एलिमेंट है वो सम अप टू फर्स्ट नेचुरल नंबर है तो वो 1 है। जो उसका नीचे का एलिमेंट है 3 वो हाँ सम बिल्कुल अप टू 2 बिल्कुल बिल्कुल। नेचुरल नंबर है। अच्छा मैं और बता जो देता हूँ थर्ड बाकी लोगों एलिमेंट को है भी, वो बाकी सम लोगों अप को टू भी 3 बता देता नेचुरल हूँ। वन नंबर है। देखो 1 दिया हुआ है फिर 3 दिया हुआ है फिर 6 और 10 दिया हुआ है फिर 6 10 फिर क्या दिया हुआ है 15, इतना दिया हुआ है ना? ठीक है ये क्या है? ये 1 है। ये क्या है? 1 + 2 है। ये क्या है? 1 + 2 + 3 है। ये क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 है। इसी तरह नीचे भी तुम्हारा बढ़ता जाएगा। ठीक है आगे भी ठीक है। क्लियर है मनीष? क्या ये क्लियर है? यस सर आरुषि यस सर और निष्ठा भी है क्या? नहीं है। अच्छा प्रियांशु पुरी क्या तुम्हें क्लियर है? यस सर मोहम्मद, यस सर श्रुति, यस सर ऑल राइट ठीक है। अब बताओ यार कौन बता रहा था, पहले अपना नाम बता दो यार, कौन बता रहा था पैटर्न मुझे? शिवांश। हाँ हाँ आगे बताओ आगे बताओ। तो सर जो मतलब जो टेस्ट केस से पहले मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर बनाएंगे तो टीएलई आ जाएगा। नहीं वो तो ठीक है, इसका हाँ तो सर पैटर्न तो बताओ उसके लिए इधर साइड ये। सर मतलब हाँ जैसे हाँ पहला एलिमेंट है जो 2 इधर है का उसका जो इंडेक्स पैटर्न अगर मैं एक 1, सेकंड 2 रुको बताओ बताओ बताओ। सर इंडेक्सिंग 1, एक 1 सेकंड से बस मतलब मैं 0 थोड़ी 0 सी से नहीं। जगह बना दूं बाकी लोगों के लिए ताकि बाकी लोग देख पाए बस। जस्ट गिव मी सम टाइम। हाँ बोलो शिवांश बोलो। सर इंडेक्सिंग 1, 1 से स्टार्ट होगी, 0 0 से नहीं होगी मतलब। हाँ ठीक है यहाँ पे ना ये हाँ पहला हाँ एलिमेंट। ये 1, 1 है मतलब 0 0 नहीं है। हाँ हाँ तो सर वन जो सेकंड एलिमेंट है 2 हाँ वो सर पिछले एलिमेंट का सम मतलब 1 प्लस उसका जो इंडेक्स है 1, 2 तो i-1 प्लस j-1 है वो। अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो ए ऑफ आई जे जो है वो a किसके of i, बराबर है? j a of i हाँ a of i, हाँ j-1 हाँ। प्लस i-1 प्लस j-1। अच्छा एक बार बता देते बाकी लोगों को, ये नीचे तुम्हारा आई जा रहा है क्यों शिवांश? नीचे आई जा रहा है ना, आई हाँ नीचे सर जा वो रहा है जे इधर जा रहा है। जैसे वो हाँ नंबर ऑफ आज इसमें दिक्कत हुई थी एक बार जब मैं पहले कर रहा था तो वो रो और अच्छा कॉलम अच्छा में हाँ वो हाँ 7 6 को मैं 6 ऐसे ही 7 समझ होगा ना। रहा था। हाँ 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 ये चीज क्लियर हो गई।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। फिर क्या हो रहा होगा? मतलब ये जो पिछले एलिमेंट है प्लस i माइनस 1 हो रहा होगा। अच्छा हाँ। एक सेकेंड रुकना। हाँ हाँ प्लस i माइनस 1 हो रहा होगा और प्लस j माइनस 1 आएगा एक और। वो जो सेकंड एलिमेंट जब सेकंड रो देखेंगे तो j माइनस 1 भी दिख जाएगा क्यों हो रहा। पहली रो में समझ में नहीं आएगा j माइनस 1 क्यों है। थोड़ा सा यार एग्जांपल दे देना अपने साथ वालों को, मतलब कैसे एक लेट्स जस्ट से कि तुम इसको उठा लो, ये 9 को उठा लो। सेकंड रो है। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा चलो 9th का 5 को उठाते हैं पिछला पहले। 5 को उठाते हैं पहले। 5 कैसे बनेगा? 5 का जो इंडेक्स है वो 2,2 है। हाँ हाँ 5 का जो इंडेक्स है वो 2,2 है, ठीक है। तो उससे पहले वाला एलिमेंट 3 है। हाँ हाँ उसके पहले वाला एलिमेंट 3 है। i माइनस 1 1 हो जाएगा, j माइनस 1 भी 1 हो ये i जाएगा तो वो माइनस 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस j और j माइनस 1 माइनस कितना हो 1 जाएगा? 1 हो जाएगा ये 5 यहाँ आ पे। जाएगा। अच्छा एक बार यार 9 भी बना के दिखा दो अपने दोस्तों को। सर जो उसका इंडेक्स होगा क्या होगा 2,3। एक सेकेंड जस्ट मुझे थोड़ा रब करने के लिए स्पेस देना 1 सेकेंड, ताकि इन लोगों को पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जो भी आज यहाँ आया है सब सीख के जाओ। अभी और सीखोगे जब क्वेश्चन को हम लिख रहे होंगे, जब क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। हाँ बोलो शिवांश। सर जो 2,3 है मतलब 9 का इंडेक्स 9 है। 9 मतलब कि नहीं नहीं एक सेकेंड। हाँ मतलब कि तुम सॉरी 3,2 है सॉरी उसका इंडेक्स 3,2 है। हाँ ये एलिमेंट तो हाँ तो ये कितना आएगा a of 3 पिछला एलिमेंट a of 3 1 हाँ प्लस i माइनस 1 i माइनस j 1 यहाँ माइनस पे 2 आ जाएगा। j माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 आ कितना है? जाएगा। 9 आ गया। सबको क्लियर हो गया ये मैट्रिक्स कैसे बन रही है? क्या सबको ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Is this much clear to everyone? यस सर। शिवांश मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ मनीष क्लियर हुआ। अच्छा अमित क्या तुम्हें क्लियर हुआ? अमित भारद्वाज यस सर। क्लियर हुआ ना कि कैसे पैटर्न बन? देख के डरे थे या नहीं डरे थे? क्वेश्चन देखा होगा। डरे नहीं थे, डरे थे ना? ट्राई जरूर करा था लेकिन एट द एंड बनी नहीं थी। गिव अप हो गया था ना थोड़ा सा, मतलब पेशेंस खो दिए थे। ऑल राइट आरुषि तुमने किया था क्या क्वेश्चन? नहीं सर। अच्छा समझ में आ रहा है ना अभी जो चल रहा है? हाँ सर। अच्छा कई लोग ये देख के डर गए होंगे जो अभी हम लोग ने बात करी a of ij is equal to this, लेकिन तुम इसको थोड़ी देर ध्यान से देखोगे तो तुम खुद ही बना ले जाओगे। समझ रहे हो? पैटर्न रिकॉग्नाइज करना था, ये सिर्फ पैटर्न था, पैटर्न तुम्हें देखना था। और तुम लोग अब ये पैटर्न कभी भूलना मत, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, आगे भी तुम्हें दिखता रहेगा। अभी मैं आगे एक कोड फोर्सेस का क्वेश्चन लूंगा कुछ एक या 2 महीने बाद, तब मैं यही पैटर्न तुम्हें दिखा भी दूंगा, ठीक है? क्लियर है? क्या हम इसको इम्प्लीमेंट करने चले? अच्छा एक चीज और बच गई ना शिवांश। लेट्स जैसे कि मुझे मैट्रिक्स दी हुई है, तो यार ये बताओ कि सबसे बड़ा। हाँ हाँ बताओ सर क्या चीज। लेट्स जस्ट से कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो सबसे महंगा पाथ, सबसे मैक्सिमम सम कब आएगा? तो वो एल शेप में आएगा। हाँ यहाँ से आएगा। ये डाउनवर्ड जाओगे जब तुम ऐसे जाओगे, जब तुम पहले अपने डाउनवर्ड पाथ से यहाँ से यहाँ पे जाना है तो एकदम नीचे फिर ऐसे जाओगे तब वो पाथ आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है सबको? सबको ये चीज अच्छा। अब थोड़ा सा एक सेकेंड यार मैं प्लीज शिवांश म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज, थोड़ी आवाज ज्यादा आ रही। अच्छा यार मैं कोड कॉपी कर ले रहा हूँ दूसरे का, क्योंकि थोड़ा सा समय कम है अभी, और चीजें इसमें समझानी है इसलिए। ठीक है? रुकना। द लास्ट प्रॉब्लम, इस ये मेरा खुद कई बार गलत हुआ था यार कल, क्योंकि वो हाँ अच्छा शिवांश यार ये बता रहा है ये मैट्रिक्स अगर हम, अच्छा ये बताओ मैट्रिक्स तो पता चल गई ना सबको, मैट्रिक्स बन रही है और एल शेप बन रहा है। सबको ये चीज क्लियर हो गई ना कि मैट्रिक्स बन रहा है? माधवी क्या तुम्हें क्लियर हुआ कि मैट्रिक्स बन रही है, कैसे बन रही है? यस सर।
अच्छा, तो अब हमारा काम क्या है, अब जब तुम देखोगे ना कौन सा पाथ आएगा, तुम कोई भी दो पाथ के बीच में जब तुम ड्राई रन कराओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो एल शेप है उससे मूव करना सबसे ऑप्टिमल होगा, उसी तरीके से तुम मूव करोगे तो सबसे ज्यादा सम तुम स्टोर करा पाओगे उसी के थ्रू। तो जब तुम इटरेट कर रहे होगे तो सबसे ज्यादा सम तुम्हारा स्टोर हो रहा होगा सम वेरिएबल में। ऑल राइट, तो अब यार ये बताना कि कोई कुछ और कहना चाहेगा यार। शिवांश ये बताओ, तुमने भी ऐसा ही कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया होगा? ऐसा ही कुछ इम्प्लीमेंटेशन तुमने भी किया होगा? सर हमने मैट्रिक्स टेस्ट केस के बाहर बना दी थी, क्योंकि बार बार बनाने से अच्छा एक ही बार बनाए। क्यों अलग बना ली थी? अच्छा, अगर हम सर अलग ना मुझको बनाए तो लगा, कोई प्रॉब्लम है? सर मुझे लगा टीएलई आ जाएगा उसमें, क्योंकि 1000 क्रॉस 1000 की मैट्रिक्स 10 की पावर 6 बार बार जाएगा वो, अगर दो केस बड़े बड़े हुए। हाँ हाँ हाँ। और मैट्रिक्स कांस्टेंट ही रहेगी, हम्म। तो वो लूप के बाहर ही बना ले तो सही रहेगा। टीएलई आ जाता नहीं, आ जाता, हाँ टीएलई आ जाएगा। तब देखो 0.5 सेकंड है ना। अच्छा, हाँ हाँ, देखो आ जाएगा ना टीएलई शिवांश, क्यों? सर मैंने वैसे ट्राई नहीं किया, मैं हमेशा मैट्रिक्स हाँ बाहर ही बना रहा बट था। हम बात करते हैं उस पे। शिवांश ये कह रहा है कि 10, तुम अगर हर बार मैट्रिक्स को बनाओगे, एक बार मैट्रिक्स को बनाने की, एक बार मैट्रिक्स को कॉस्ट बनाने की, एक बार मैट्रिक्स को बनाने की कॉस्ट कितनी है? 10⁻6 है। ये सबको क्लियर है? क्योंकि मैट्रिक्स m क्रॉस n है, मतलब n क्रॉस n है, n क्रॉस n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है आई गेस, या जो भी है। तो एक बार मैट्रिक्स को बनाओगे जब तुम अपना वो फंक्शन लिख के, ये जो हमने बात करी थी यहाँ पे, ये बात करिए ना, एरे ऑफ i1 इज इक्वल टू दिस, ये हमने बताया, ये पैटर्न भी हमने बताया। ऐसे कई तरीके से और भी बन सकती थी। मतलब जो हमने बताया वो भी सही है, जो शिवांश ने बताया था। तो जब तुम बार बार मैट्रिक्स को बना रहे होगे ना, जब तुम बार बार मैट्रिक्स को बना रहे होगे, तब तुम हर बार अंदर बना रहे होगे। और तुम क्या ये मैट्रिक्स बार बार हर टेस्ट केस के लिए चेंज हो रही है? चेंज नहीं हो रही है ये मैट्रिक्स। तो इससे अच्छा ये है कि तुम इसको टी इनपुट लेने के पहले ही बना लो, टेस्ट केसेस सारे लेने के पहले ही तुम ये मैट्रिक्स बना लो, और इसकी वन टाइम कॉस्ट पे कर दो, वन टाइम कॉस्ट पे कर दो। और उसके बाद तुम्हारा वाइल का टेस्ट केस चले, और तुम्हें जैसे भी सम निकालना है वो निकाल लो। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? इज दिस क्लियर? कोई बोलेगा? मनीष? अच्छा यार, मैं देख रहा था कि कोई बेटर कोड अगर मुझे मिल जाए जो कि मैंने बताया हुआ है वो, तो बेटर रहेगा थोड़ा। ये लास्ट क्वेश्चन ही है आज का, बस इसके बाद 2-4 मिनट और फिर छोड़ दूंगा मैं खुद ही। 1 सेकेंड गाइस। यार just a second, नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, तुम लोगों को मैं कोड वो वाला प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा शिवांश, जल्दी से बताओगे क्या कि क्या लिखा था तुमने, या फिर हम रहने दें अच्छा चलो अभी के लिए रहने देते हैं, अभी के लिए मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। मैं तुम्हें कोड जो भेज रहा हूँ वो जैसे हमने एरे बनाई थी वैसे ही भेज रहा हूँ, शायद एडिटोरियल में दिया होगा वैसे ही। अभी मैं लिखने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। दिखा देता हूँ तुम्हें कि वो मैट्रिक्स कैसे बन रही है। देखो ये रन हो गया ना, करेक्ट आ गया है। तुम इसको पहले बनाओगे, और उसके बाद पहले क्या करोगे, पहले तुम एल चलोगे, पहले तुम ऊपर से नीचे जाओगे, फिर तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे होगे। क्लियर है क्या ये सबको? इसको तुम लोग ड्राई रन करना, मैट्रिक्स बनाना, और छोटे छोटे टेस्ट केस पे ड्राई रन करना कि एल शेप कैसे बनेगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। रुको एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, अगर हाँ देखो ये दिया हुआ है। चलो इनका कोड ले लेते हैं, ये इतना पार्ट इनका ले लेते हैं। कंट्रोल सी। देखो शिवांश ने बोला था ना, ये आई क्रॉस आई प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, पता चला क्या? मनीष बताओगे क्या? आई क्रॉस आई प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2? यस सर, वो 0 सर वो 1 से स्टार्ट हो रहा था इसीलिए। नहीं यार, समझ नहीं पाए ये चीज, ये लाइन समझे क्या? आई क्रॉस आई प्लस 1/2, ये समझे क्या?
जो पहला एलिमेंट है ना, जो पहला एलिमेंट है आई क्रॉस आई प्लस, ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा नहीं है हमारी तरफ। स्क्रीन फ्रीज है क्या? मेरी तरफ से फ्रीज है बस। साउंड नहीं आ रही सर। अब आ रही है साउंड? मैं बोल रहा हूँ, अब बोल रहा हूँ। यस सर क्लियर आई है। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन सर स्क्रीन पे इस समय आई क्रॉस आई प्लस 1 है। हाँ सर। हाँ देखो, अच्छा ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा है यार मैथ्स में? ये फॉर्मूला पढ़ के आए हो? n क्रॉस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पढ़ा है ना? ये सब ऑफ नेचुरल नंबर्स, वही जो हम कर रहे थे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n। याद आया? अभी देखा था ना 1 प्लस 2 प्लस, ये कर रहे थे ना, पहला वाला इंडेक्स यही था ना यार। और दिखाना पड़ेगा क्या फिर से? ये जो था लेट्स से कि हाँ ये सर अभी भी इस तरह मैं इमेजिनेशन में सोच रहा था वो जे प्लस 1 क्योंकि स्क्रीन दिख नहीं रही थी ना। हाँ ये देखो, ये देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालना। पहला इंडेक्स जो है हमारा, पहला इंडेक्स जो है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये जो हमारा पहला इंडेक्स है, यहाँ पे देखो, ये जो पहला इंडेक्स है वो तुम्हारा जो भी है, ये सारा जो पहला इंडेक्स है ये हमेशा नेचुरल नंबर है, n क्रॉस आई प्लस 1 बाई 2। इसीलिए हम सम ऑफ नेचुरल नंबर से इसको निकाल रहे हैं और उसके बाद हम इस पे वर्क कर रहे हैं। बाकी इसको मैं एक बार सबमिट मार के देखता हूँ कि ये चलता है कि नहीं। ARR ले लेता हूँ, एक सेकेंड। ARR, let me write 1 second. All right. Let's submit this. देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं। I guess 1 second guys, I'll just focus. आवाज आ रही है बाकी लोगों को? अमित? यस सर। ऑलराइट यार, क्या इतना तुम लोगों को तो ये पता था कि हमने मैट्रिक्स 1000 की क्यों लिया है? क्योंकि हमने पूरी एक बार में ही बड़ी मैट्रिक्स कैलकुलेट, और ये देखो हो गया। ठीक है, क्या सबको दिख रहा है कि एक्सेप्ट हो गया ये? ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। पहले स्टॉप रिकॉर्डिंग।